तो दोस्तों हमने कई बार अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की बात की जहां पर कुछ नेगेटिविटी, ब्राइबिंग, कुछ फ्रॉड्स इनके सामने हमें देखने को मिला। एक्सिस म्यूचुअल फंड में देखा था, क्वांट में देखा था। अब मोतीलाल ओसवाल के जो म्यूचुअल फंड है उस पे भी ये चीज आती हुई नजर आई है रिसेंटली, पिछले एक दो महीने से, एक दो हफ्ते से स्पेसिफिकली, जहां पर इनडायरेक्टली मोतीलाल ओसवाल के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर उनके जो मैनेजर्स हैं उनको ब्राइब करके म्यूचुअल कोई एक पर्टिकुलर कंपनी खरीदने की, शेयर खरीदने की बात की जा रही है। और जो शेयर इन क्वेश्चन है वहां पर वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का जो शेयर है वो पिछले 2 हफ्ते में जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो एक मार्केट में रूमर्स चल रहा है, वो सबसे बड़ा रूमर्स है कि कल्याण ज्वेलर्स ने कुछ स्पेसिफिक फंड मैनेजर्स को ब्राइब किया है ताकि उसके म्यूचुअल फंड्स को में उन शेयर्स को शामिल किया जाए। अब अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का यहां पर देखेंगे, 2700 करोड़ की वेल्थ वाइप आउट हो चुकी है यहां पर कल्याण ज्वेलर्स में। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही रहा है कि जो कंपनी है उसके ऊपर अलग अलग इल्जाम लग रहे हैं, इनकम टैक्स रेट्स हो रही है, ओवर वैल्यूएशन इन्वेंट्री की करी है, और ब्राइब, यहां पर अगर आप देखेंगे ब्राइबरी एलिगेशंस अगेंस्ट मनी मैनेजर्स, ताकि वो शेयर्स को और अपने पोर्टफोलियो में खरीद सकें। अब ये इल्जाम कल्याण ज्वेलर्स पे लगे हैं। अब बात आती है कल्याण ज्वेलर्स में कौन से म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेजरली जो शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है कल्याण ज्वेलर्स में, वो है मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड। यहां पर अगर आप इसके डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 5% इन्होंने अपना कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। देन अगेन ये दूसरा फंड है, ये एलएसएस फंड है मोतीलाल ओसवाल का, यहाँ पर आप देखेंगे 5.5% की इन्वेस्टमेंट है। देन अगेन नेक्स्ट फंड आता है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 10% की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है कल्याण ज्वेलर्स में इसने। इसके बाद नेक्स्ट आपका कल्याण ज्वेलर्स का फंड आता है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, यहां पर भी आप देखेंगे तो लगभग 9.5% की इन्वेस्टमेंट यहां पर की हुई है। और इसके अलावा इनके जो बाकी फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट यहां पर की हुई है। अगर हम मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप स्मॉल कैप फंड देखते हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है। तो जितने भी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस के, तो यहां पर आई थिंक मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप फंड में कल्याण ज्वेलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस म्यूचुअल फंड में नहीं है। बाकी मेजरली 4-5 म्यूचुअल फंड्स है जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। और ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा अगर आप एक और हिंट देखें तो अभी रिसेंटली इनका जो मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड का इनका जो अपना शेयर है उसमें भी एक गिरावट तब से देखने को मिली है जब से ये ब्राइबरी एलो की जो एलिगेशन है वो लग रही हैं। तो यहां पर अब क्या ये एलिगेशन साबित हो सकती हैं, कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पे टारगेट हुआ है और उसके साथ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस पे भी ये टारगेट किया गया है। और एज अ रिजल्ट पिछले एक हफ्ते में मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड का जो शेयर है वो गिरा है। मोतीलाल ओसवाल के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो एक हफ्ते में पिछले सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड रहे हैं, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स में इनकी वन ऑफ दी हाईएस्ट एलोकेशन है इनके मेजर फंड्स में। तो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही खराब न्यूज है ये, अगर ऐसी कुछ एलिगेशंस भी इवन लगती है, क्योंकि जनरली यही देखा जाता है कि ऐसी एलिगेशंस जब लगती हैं कहीं ना कहीं वो चीजें बाद में सही साबित होती हैं। आपको क्या करना है एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, अगर आप मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए यहां पर वही चीज है कि हमें पता नहीं है क्या चल रहा है। और सही बात तो यह है कि ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड अब किसी ना किसी रीजन से फंसते हुए नजर आ रहा है। अगर हम टॉप म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दें, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, तो बाकी आप देखेंगे सभी म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ ये चीजें आती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड हाउस में, हैव फेथ, कीप इन्वेस्टिंग, लेट्स सी कि क्या यहाँ पे ये एलिगेशंस क्लियर होती हैं और क्या आने वाले टाइम में फिर से वो ये म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न्स देते हुए नजर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।